बहुत ही गरीब था। मैंने कहने का मतलब मेरा है कि मुझे रोटियां भी सही ढंग से मुझे मिलती नहीं थी। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं बीरबल चौहान जी, जो कि दोस्तों जीव विज्ञान के लेक्चरर हैं, प्रवक्ता हैं। आज हम इनके संघर्षों के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है इनकी संघर्ष की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं हम लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। माट साहब, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों के बीच में बताइए। जैसे कि मेरा नाम बीरबल चौहान, जी जी, ग्राम सभा कुम्ही कादीपुर सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। जी, अभी मैंने दर्शकों के बीच में बताया आप लेक्चरर हैं जीव विज्ञान के। जी जी, अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कहीं न कहीं आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई है, तभी आप एक लेक्चरर के पद पे हैं। थोड़ा आप क्वालिफ़िकेशन को बताते हुए अपने परिचय को दीजिए। देखिए, जहाँ तक मेरे क्वालिफ़िकेशन की बात है, जी मैं सिर्फ स्नातक हूँ। जी, लेकिन स्नातक करने के पश्चात मैं बीएड के समकक्ष जो है कई डिग्रियां प्राप्त की। जैसे आईजीडी है, पीएडीएल है, बायोलॉजी से तमाम चीज़ों से मैंने किया। जी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। जी, चूँकि मैं एक्सपीरियंस के माने में काफ़ी माहिर हूँ और मैं विगत 23 वर्षों से जो है जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जीव विज्ञान के विषय में मुझे काफ़ी अध्ययन होने के नाते मैं जनता इंटर कॉलेज कुम्ही में जो है जीव विज्ञान जो है कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मुझको लगभग 23 वर्ष हो गया पढ़ाते हुए। अच्छा। तो जीव विज्ञान की जो है पूर्ण रूप से तो हमें उसकी प्रवक्ता होने की पदवी नहीं है, लेकिन मैं बीएड के समकक्ष जो है अपनी डिग्री को प्राप्त किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माट साहब, कभी ना कभी किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई का स्तर हो, चाहे वो मनोरंजन संसाधन का स्तर हो, हाँ, उतार चढ़ाव हर एक लाइन में होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये लेक्चरर की पदवी तक आने में कितना उतार चढ़ाव हुआ, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के बीच में बताइए। देखिए भाई, जहाँ तक मेरा एजुकेशन लॉबी में है, जी, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी, मैं बहुत छोटा था जी, और मेरी माँ थी, मेरा भाई था। जी, इस शिक्षा लाइन में मुझे जिला खिला करके शिक्षित बनाना, इसमें मेरे सब बड़ा भाई जो थे वे इस समय स्वर्गीय हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, माँ का भी योगदान रहा। लेकिन मेरे लिए जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा। मैं बहुत ही गरीब था। मैंने कहने का मतलब मेरा है कि मुझे रोटियां भी सही ढंग से मुझे मिलती नहीं थी। लेकिन मैंने किसी तरह से अपने परिवार में आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से और भाई के मेहनत से मुझको जो है उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे मैं समाज में जो है उठना बैठना सब कुछ मेरा चलना शुरू किया और मैं आज चल करके एक लेक्चरर की भूमिका में मैं जनता इंटर कॉलेज कुम्ही में वित्त विहीन अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत हूँ। यह इसका पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों का जाता है और मेरे माँ और भाई को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस जीवन की, अपने इस संघर्ष की कहानी को बताया। मैंने सुना है कि माट साहब आप संगीत लाइन में भी हैं। आप एक मास्टर के पद पे होते हुए भी आप संगीत लाइन से जुड़े हुए, वो भी अगर देखा जाए पूर्वांचल की धरोहर है नौटंकी नाच बिरहा प्रोग्राम। आप ऐसे लाइन को सुनते हैं और ऐसे लाइन को सुनने का उद्देश्य क्या है आपका? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा जी। अभी आप एक डीएम को सुने होंगे, पांडे जी थे जी। उन्होंने अपनी डीएम की पदवी को जो है इस्तीफा दे दिया और वो भगवान श्री कृष्ण की जो है प्रेमिका बन करके जो है विचरण करना शुरू। कहीं मास्टर साहब वो धर्म प्रचार हो गया। हाँ, वो तो धर्म है, धर्म प्रचार है। धर्म हालांकि धर्म गलत चीज़ नहीं होता है। रिलीजियन में जो सत्यता अगर है, ट्रूथ इज रिलीजियन ऑफ द गॉड, सत्य ही जो है धर्म है। जी बिल्कुल। तो उनका एक प्रकार से था, लेकिन मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो जहाँ तक संगीत की बात आप करते हैं, साहित्य संगीत क्रिया भी है। जी बिल्कुल।
अगर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, और क्रियान्वयन व्यक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति इस धरती पर जो है पशु के समान। यद्यपि मैं जीव विज्ञान का अध्यापक हूँ और जीव विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो जीव विज्ञान के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर वैज्ञानिक दिमाग रखते हैं, वो संगीत में ध्यान नहीं लाते। बिल्कुल, उनका ध्यान हट के होता है। नहीं, बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो संगीत में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप जाएंगे, केमिस्ट्री को जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें सारे गामा पाधा बिल्कुल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, हाँ, बीएससी और सब पोस्ट ग्रेजुएट सब कुछ आप भी किए हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि जो है केमिकल तत्वों का अध्ययन जो है बिल्कुल किया जाता है। तो बिना संगीत के कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ रहा ताल्लुक मेरा संगीत में आने का, तो मेरा बचपना ही कुछ ऐसा था। अच्छा। तो मैं छोटा जैसे पहले बचपना में कटघोड़वा नहीं बनता था, थोड़ा बचपना में घुसते हैं मास्टर साहब। हाँ। तो बचपना में हम जो है जो गांव में कटघोड़वा नाच होती थी, तो हम लोग लकड़ी के बनाते थे। अच्छा। और लकड़ी को बना करके घर घर नाचते थे। तो जब घर घर नाचते थे तो हम लोगों को लोग दाल चावल वगैरह सब देते थे। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जो है एक ड्रामा खेला। अच्छा। गांव में ही ड्रामा खेला, और ड्रामा में जो हम लोगों ने गरीबों की दुनिया जुल्म का अंत, यानी देश के प्रति हम लोगों ने, समाज के प्रति ड्रामा प्रस्तुत किया। फिर हम लोगों ने अंधा कानून खेला ड्रामा, फिर छीन लो रोटी खेला। तो मेरा दिमाग उस तरफ थोड़ा सा रोटेट होता मिला, और मैं पढ़ाई के साथ साथ उधर जो है मुड़ा। और मैं 2001 में जो है हमने रामलीला समिति का जो है गठन किया। अच्छा, आपने खुद उस गठन को किया? खुद मैंने अध्यक्ष किया और अपने लोगों को इकट्ठा किया, और मेरा भौमिक रूप उसमें जो था, सार्वनिष्ठ जो मेरा रूप था, वह हनुमंत लाल का था। अच्छा। मैं बजरंग बली बनना मुझको अच्छी बात थी, और मैं उस समय सर्वाहारी था। अच्छा। सब कुछ खाता पीता था। लेकिन जब हनुमान जी का रोल मुझे मिला और हनुमान जी का रोल करना पड़ा, तो मैं जा करके अमेठी में मंत्र ले लिया। अच्छा। गुरु मंत्र, और मैं शुद्ध शाकाहारी हुआ, हनुमान जी का काम करना शुरू किया। विगत 13-14 वर्षों तक मैंने हनुमान का काम किया। अच्छा। इतने में एक हमारे बगल में एक निषाद भाई रहते हैं, उनकी एक नौटंकी चलती थी, कहारहुआ। अच्छा, कहारहुआ जो है चलती थी। तो हमने कहा आज चल करके कहारहुआ में हम भी चलते हैं, कुछ देखते हैं, मनोरंजन लिया जाए। और हमने वहाँ गया तो लोगों ने कहा कि ये भाई मठ साहब, आप हमारे में जो है एक ड्रामा हम लोग खेल रहे हैं, उस पर आप दरोगा बन जाइए। अच्छा। तो उसमें देश प्रेम की बात थी। हाँ, बिल्कुल, नेशनल लव। तो जब उन लोगों ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की बात है, तो हमने जो है उसमें दरोगा का काम किया, और लोगों को बहुत मन भाया। अच्छा। और मुझे बहुत पुरस्कार मिला। उससे ज़्यादा मुझको आशीर्वाद मिला। तो दूसरे दिन फिर व्यक्तियों ने कहा अरे फिर बुलाइए उनको। फिर दूसरे दिन भी मुझे दरोगा का रोल दे दिया, और मैं धीरे धीरे नौटंकी की तरफ जो है बढ़ता गया, आकर्षण होते चले गया। मेरा अट्रैक्शन जो है, आकर्षण, मैं उधर खींचता गया, और मैं एकदम से नौटंकी बाज ही हो गया। और नौटंकी बाज इसलिए हुआ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोकगीत, राष्ट्रगीत, ये हमारे देश की धरोहर है। जी बिल्कुल, बहुत सही। और लोकगीत जैसे चनैनी हो गया, आल्हा हो गया, बिरहा हो गया, और आपका नौटंकी हो गया, आपका ड्रामा हो गया, आपका तमाम चीज़। ड्रामा में बड़ी पावर होती है, नौटंकी में बड़ी पावर होती है। एक सिर्फ ड्रामा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, आपके जो है महात्मा गांधी जी ने देखा, तब उनका नाम महात्मा गांधी नहीं था। जब वो विदेश में पढ़ते थे तो उस समय महात्मा गांधी की उपाधि उनकी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा, और उस समय उनको सत्यम ब्रियात, सत्यम बद, असत्यम न बद, सत्यम यानी सच्चाई को बोलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ इज रिलीजियन गॉड, ये जब उनके समझ में आया तो बहुत जो प्रभावित हुए, और वो हरिश्चंद्र के नाटक को देख करके बहुत जीवन में उनके सुधार आया। तो ये नाटक कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं हमारे देश के, हमारे लोगों के जो सामाजिक संस्कार को जो है बहुत ऊंचा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, लोकगीत
जैसे बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमारी धरोहर है। जी बिल्कुल। तो हमारे लोग जो है लोकगीत के माध्यम से इस देश की जो है, जिस तरह से कोई सेना नायक सेना जी जी भारत माता की सुरक्षा करता है, ठीक उसी तरह से हमारे लोग जो गीत संगीत इसके माध्यम से देश की सुरक्षा करते हैं। और जैसे आप सुने होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के चंद बरदाई जी बिल्कुल। चंद बरदाई ने गीत के माध्यम से जो है आतताई का अध्ययन करा, मर्डर करा दिया, हत्या करा दिया पृथ्वीराज चौहान के शब्द वेदी बाणों से। तो ये गीत में बड़ी शक्ति होती है। आप मोहम्मद रफ़ी को देखिए, जी बिल्कुल, और भारत की स्वर कोकिला, विश्व की स्वर कोकिला आदरणीय स्वर्गीय जो है बहन लता जी को देखिए, आशा भोसले को देखिए, सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो संगीत की दुनिया में इतनी डुबकी लगाए, लेकिन अभी उसके अध्ययन सही ढंग से हो नहीं पाया। तो हम इस तरह से धीरे धीरे इस नौटंकी की तरफ आए, और इसलिए आए कि लोक गीत की जो धरोहर है, नौटंकी नाट कला, इसको हम बचा कर रखें। हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस कला को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगे। जी। आप पढ़े लिखे हैं, आप जीव विज्ञान पढ़े होंगे। जी बिल्कुल। लयमार्कवाद में दिखाया गया कि प्राणियों के अंगों का, अवशेषी अंगों का और तमाम अंगों का जो है विलुप्तीकरण होता चला गया। जी। पहले दिखाया कि सर्प के पास जो है हाथ पैर होता था, लेकिन वो सब समाप्त हो गया। जिन अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, जिन अंगों का प्रयोग होता है वो आगे चल करके मजबूत होता है, और जिसका नहीं होता है वो समाप्त हो जाता है। तो नाटक का जो है विलुप्तीकरण हो रहा था, उसको हम लोग जो है पुनः जो है जागृतिकरण करने के लिए जो है नौटंकी की नाट कला विधा में मैं आया। यह मेरी बहुत अच्छी सोच समझ करके आया, और मैं इस विधा को सजो कर रखूंगा और सजो कर जो है समाज को दे कर जाऊंगा। अच्छा मट साहब, एक सवाल उठता है, जब आप नौटंकी विधा में आए, जब आपने उसको उभारने का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कहीं न कहीं जो आपसे रिलेटिव लोग रहे होंगे, ठीक है, वो देखते होंगे अरे आप मट साहब एक प्रवक्ता हैं, आप एक लेक्चरर हैं, वो भी जीव विज्ञान से, और आप जाते हैं नौटंकी नाच में। ऐसा कुछ ना कुछ आपको सुनने को तो जरूर मिला होगा। नहीं, कुछ आपके अपने रिलेटिव ही लोग। आपकी बात बहुत सत्य है, सत्यम है। इसलिए सत्य है कि जब मैं नौटंकी के मंच पर आया तो सबसे पहले तो रिश्तेदार हमारा विरोध करना, जी तमाम लोग विरोध करना शुरू किए। अरे भाई, इतना अच्छा प्रखर वक्ता हो करके और जीव विज्ञान का प्रवक्ता हो करके, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो करके, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, बड़े बड़े मंचों का संचालन करने वाला व्यक्ति, नौटंकी में जा करके सब कुछ बोर कर दिया। लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं कहीं मास्टर साहब आपको बता दें कि अभी जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, नौटंकी को महत्व वही लोग देते हैं। आजकल के जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल नौटंकी बिरहा देखना सुनना नहीं पसंद करते हैं। वो उन लोगों को चाहिए ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, तमाम ऐसे ऐसे जो संसाधन, जो मनोरंजन के संसाधन को खराब करते हैं, जो विहीन हैं, आजकल के युवा वही चीज़ देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आप उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस विधा को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके ऊपर उठाए गए होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रश्न उठाया जाता है कि आप एक अध्यापक है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, बाइक से चलता हूँ तो चुपके से चला जाता हूँ नौटंकी करने के लिए। आपकी बात जहाँ तक है युवाओं की, वो युवा नहीं है। जिनको आप युवा कह रहे हैं मान्यवर, वह युवा नहीं, वो जुआ है। अच्छा, वह युवा नहीं है। युवा वह है जो हिंदुस्तान की, भारत माँ की सुरक्षा में, चाहे संगीत से, चाहे गीत से, चाहे शिक्षा से, चाहे बल पौरी से, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, इस भावना से जो लोग होते हैं वह युवा कहे जाते हैं। ये तो जुआ है। आप जिनको कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन, आप किसी भी मनोरंजन के साधन में उनके देख लीजिए, जितना ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब लगता है, बिना मारपीट के रात बचता है नहीं, कहाँ चल ही पाता, 1-2 घंटा तो कहीं नहीं चल पाता है ना। तो संस्कार विहीन काम होता है ना, तो वहाँ संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन नौटंकी में आप देखिए, उसके नाटकला में आप देखिए, संगीत के माध्यम से लोगों में एक प्रेरणा जाती है और लोगों में जागरूकता आती है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस विधा के बारे में अवलोकन किया और लोगों तक बताया। तब एक और सवाल उठता है कि अभी आपने ही बताया कि हम पॉलिटिक्स में भी हैं, ठीक है, आप एक मास्टर होते हुए आप एक नौटंकी विधा लाइन में भी हैं, और अभी आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में, आप किस पार्टी से हैं, क्या मकसद है आपका पॉलिटिक्स में जाने का, वो थोड़ा बताइए। देखिए, बड़ी अच्छी बात है आपने कहा। नौटंकी तो ये बहुत पीछे की बात है जी, लेकिन वो मनोरंजन लाइन हो गया। हाँ, वो मनोरंजन लाइन हो गया जी।
और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी मैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं, जी जो प्रोफेसर हैं और वह मनियार्टी विश्वविद्यालय के हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी बाबा उसको हाथ। तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हम जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का गठन जो हुआ है उसमें हम 2004 से लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं सन 91 से ही मंच का संचालन करता था। अच्छा अच्छा। राजनीति में चलता था और राजनीति से मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। राजनीति के माध्यम से मैं इसलिए राजनीति में आया कि जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीज़ें हैं, सबकी शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या देश की सुरक्षा हो या राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे जिस चीज़ की, या आप मीडिया वाले हैं, आप चौथा स्तंभ हमारे हैं, सारी चीज़ जो है वो राजनीति पर ही आधारित। जी बिल्कुल, राजनीति ही सारी सफलता की कुंजी है। मैंने राजनीति में इसीलिए आया कि राजनीति के माध्यम से देश, समाज, जाति, धर्म सबकी जो है सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आया। तो मैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं लोगों की सेवा करता हूँ और सेवा करने का हमारा जीवन जो है ये है। मैं पूरा जीवन जनवादी पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करता रहूँगा। तो राजनीति के माध्यम से आप देखिए, एक कलम का दाम अगर तय करना होगा, जी बिल्कुल, तो राजनीति ही तय करता है, ऊपर वाला तय करता है, नीचे वाला नहीं तय करता। नीचे वाला तो सिर्फ लेता है। धान आप पैदा करिए, गेहूं आप पैदा करिए, लेकिन उसका दाम अगर जानना होगा तो वो जो है ऊपर से कृषि मंत्री ही दाम तय करेगा। हम नहीं इसका मतलब राजनीति ही सारी चीज को जो है निर्धारित करता है। विदाउट राजनीति कोई जी नहीं सकता है। हम आप बैठे हैं, इसमें राजनीति है, बिल्कुल है। कपड़ा भी पहने हैं राजनीति के द्वारा पहने, तो बिना विदाउट राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं राजनीति में आया और राजनीति के माध्यम से मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ। कुछ नेक काम सर जरूर बताइए। नेक काम का मतलब जैसे है, जैसे शिक्षा जी, बेरोजगारी जी, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी चीजें हैं, जातिवार जनगणना कराना जी, लोगों को हक हुकूक मान सम्मान दिलाना, पिछड़े अति पिछड़े की लड़ाई, सर्वहारा समाज की लड़ाई लड़ना, यह हमारा कार्यक्रम है। मैंने कई बार जो है जेल भरो आंदोलन किया, मैंने बलिया से लखनऊ तक यात्रा पैदल कराया, मैं जो है चल करके हर जगह जो है जेलों को भरा, लाठीचार्ज हुई, मैं जेल में 10-10 दिन तक पड़ा रहा। मैंने विधानसभा में बहन कुमारी मायावती के ज़माने में लाठीचार्ज मेरे ऊपर हुआ, उस समय विधानसभा का भी घेराव किया। सारी चीज़ें जो है लोगों के शिक्षा दिलाने के लिए, उन्हें उचित भागीदारी दिलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इसीलिए हम जनवादी का जनवाद जो है भगत सिंह बनाए थे। भगत सिंह शहीद आजम, जिनकी आवाज़ थी कि सिर्फ हंगामा पैदा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि यह रूप बदलनी चाहिए। भगत सिंह ने कहा कि मेरे सीने में न सही, आप सबके सीने में सही आग हो, लेकिन वह आग जलनी चाहिए। तो जलती हुई आग को उन्होंने आग कहा था। तो जनवादी पार्टी जो है भगत सिंह की जनवाद दर्शन पर बना है और जनवाद का जनजनवाद है। और जनजनवाद का मतलब है जब लोगों तक हर व्यवस्था पहुंचती है तो समझ लो देश आबाद और जनवाद है। यही हमारी लड़ाई है। हम इसीलिए जनवादी पार्टी में कार्यक्रम करते हैं और जनवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश होने के नाते समस्त लोगों का मैं नमस्कार, जय जनवाद और जय हिंद के साथ जो है सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माट साहब, आपसे बात करते करते मेरे मन में एक सवाल उठा जी, जब आप एक शिक्षा लाइन से हैं जी, ठीक है, तमाम बच्चे आपके बीच में जुड़े हुए हैं जी, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी घर से होते होंगे जिनके पास खाने के लिए तो दूर की बात है, फीस भरने के लिए भी नहीं होते होंगे। ऐसे बच्चों के प्रति आपका क्या व्यवहार रहता है? अब देखिए, आपने तो एक वात्सल ममत्व है जी और एक ऐसे रस का जो हमारे पास उद्घृत कर दिए हैं कि मैं खुद ही उसमें
अपने को जो है सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं उस गरीबी को झेल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरी अपनी एक टेंडेंसी है, आदत है, हैबिट है कि मेरी एक प्रवृत्ति है कि मैं जिन बच्चों को देखता हूँ कि अगर वो पढ़ने में बढ़िया है, ना पढ़ने में कुछ ढीला डाला भी है, सारे बच्चों से अगर कोई बच्चा उसमें जो है फीस जमा करने में या निसहाय है या उसके माता पिता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी तरफ से फीस जमा करा करके या अपने स्टाफ या अपने मैनेजर प्रिंसिपल से कह करके उसकी पढ़ाई अपने अनुसार, अपने यहाँ जब तक रहता है बच्चा तब तक उसका मैं जो है हेल्प करता रहता हूँ, सहायता करता रहता हूँ, ताकि वो जो है हमारी वजह से जो है वो पढ़ लिख करके हमारी वजह से जो है वो ऐसा ना हो कि पढ़ाई से दूर हो जाए। तो इसलिए मैं उसका हेल्प करना शुरू कर देता हूँ और इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजरे हुए हैं। जी, बहुत अच्छी सोच है कि आप चाहते हैं कि हम हर लाइन से अपनी इस समाज को बढ़ाने का काम करें, चाहे वो मनोरंजन का संसाधन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का संसाधन हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को। ऐसे मास्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मास्टर साहब कुछ और भी अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहेंगे लोगों को? और संघर्ष यही है जी, सबसे बड़ा माई स्ट्रगल्स फॉर एजुकेशन जी, सबसे बड़ा संघर्ष तो होता है शिक्षा के प्रति जी। तो लोगों को, मेरे नौजवान जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो शिक्षा के प्रति संघर्षशील हों और शिक्षा के प्रति जुझारू हों। वो उनका संघर्ष शिक्षा के लिए होना चाहिए, हमारा संघर्ष जो है बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए, समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए होना चाहिए। संघर्ष का मतलब यही होता है कि राष्ट्र को मजबूत करिए और देश प्रेम आपके अंदर पैदा होना चाहिए, यही संघर्ष होना चाहिए। आपस में भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब को मजबूत करके रखना, और यही सबसे बड़ा आपका जो है संघर्ष है। तो जीवन को सरल और सुबोध और सरलतम ढंग से बनाए रखने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए, देश की सेवा बनाए रखने के लिए संघर्ष करने से आपकी राष्ट्र की तुलना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उस राष्ट्र की गणना होती है, और देश का जो है नतमस्तक जो देश होता है वो देश के लोगों के द्वारा होता है। लेकिन अगर उसका मस्तक ऊंचा होता है तो राष्ट्र के प्रेमी अगर ज़्यादा पैदा होते हैं, देश प्रेमी पैदा होते हैं और संघर्ष देश के लिए करते हैं, तो राष्ट्र को ऊपर ले चल करके मजबूत करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक में इस देश भारत का जो है एक सर्वोपरि स्थान है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मिट गए जहां से मिस्र रोमा जी, लेकिन बाकी रहा निशा हमारा जी। जहां से मिस्र रोमा तमाम ऐसे लोग यहाँ आए, सिकंदर भी आया, कलंदर भी आया, सब चले गए, लेकिन इस देश को नहीं मिटा सके। तो इस देश की सुरक्षा में जो संघर्ष हमारा है वह यही है कि मैंने आपके माध्यम से कई बार कहा भी कि मौत का बेरहम हम अपने इतिहास को बदल देंगे। किया है जो जालिमों ने, अंग्रेजों ने किया है जो जालिमों ने जुल्म, उसको हम पुण्य से जो है मिटा देंगे। हम लोग कर लिए अपनी बाहों पर भरोसा, ये तो धरती है आसमां को भी उतार लाएंगे। वाह वाह, क्या तो हम लोग जो है भारत वाले हैं और भारत के लोग हमेशा प्रेम करते हैं, देश प्रेम करते हैं। यही संघर्ष होना चाहिए, आपसी सद्भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, मैं आपका देना चाहूँगा कि आपने इतना आभार व्यक्त किया, लोगों तक अपने इस संघर्ष की कहानी को बताया और लोगों को कैसे जागरूक रहना है ये भी आपने बताया। तो आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मास्टर साहब को सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा। अगर आप लोग कुछ दिली भावना रखते हैं बच्चों के प्रति या फिर मनोरंजन संसाधन के प्रति, तो आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कीजिए। तो आप लोग अभी हमारे बीच में देख रहे थे बीरबल चौहान जी को, जो कि जीव विज्ञान से प्रवक्ता भी हैं, और इनके संघर्ष की कहानी आप लोग के बीच में बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बिखेरने का काम किया हूँ। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ।